हेलो दोस्तों, नया स्टडी 25 के नए वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस नए वीडियो में हमने 10th क्लास की फिजिक्स का पहला लेसन लिया है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों, ये लेसन बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि इसमें आगे चल के हमारे बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम मिलेंगे जो कि हमें बहुत ही अच्छे लगेंगे पढ़ने में। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहली हेडिंग जो है वो हमारा है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स है क्या, इसके हम जान लेते हैं। प्रकाश की, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकाश की मतलब प्रकाश का अध्ययन। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, इसके क्या गुण हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसके विषय में जानते हैं, हमारी क्या कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है। तो दोस्तों, इसकी हम डिफिनेशन लिख देते हैं। भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें प्रकाश तथा इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, हमारी क्या कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है। तो इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं हम। तो दोस्तों, इसको रिकॉल कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा इससे संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। तो प्रकाश को हमने अच्छे समझ लिया कि प्रकाशिकी है क्या, जिसमें प्रकाश तथा इससे संबंधित इसकी विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ये हमारी क्या कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है। अब दोस्तों, इसमें देखते हैं प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकाशिकी है, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, इसको देख लेते हैं। पहला हमारा है किरण प्रकाश की, जो कि हमें हाई स्कूल लेवल में पढ़ना है, किरण प्रकाश की। और जिसका सेकंड आता है हमारा तरंग प्रकाश की। और हमारा लास्ट है, इसे हम बोलते हैं क्वांटम प्रकाशिकी। तो एक एक को समझते हैं। आइए देखिए, किरण प्रकाशिकी क्या है। इसमें हम प्रकाश को ये मानते हैं कि जो प्रकाश हमारा किरणों के रूप में चलता है और इससे संबंधित घटनाएं क्या होती है, जैसे हमारा परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ये सभी घटनाएं हमारी किरण प्रकाश के अंतर्गत आती हैं। और जो हमारे तरंग प्रकाश की है, इसको हम, और ये हमारा जो क्वांटम प्रकाश की, इसको हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे, 11 और 12 क्लासों में पढ़ेंगे। फिर आपको समझ लेते हैं तरंग प्रकाश है क्या, जिसमें हम ये मानते हैं कि जो प्रकाश है हमारा वो तरंगों के रूप में चलता है। वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, तरंग प्रकाश के अंतर्गत आता है। जैसे हमारी इससे घटित घटनाएं क्या होगी, हमारी इससे प्रकाश का ध्रुवण है, प्रकाश का विवर्तन है, इस प्रकार की जो हमारी घटनाएं होती है हमारी तरंग प्रकाश की में आती हैं। और इसमें जो प्रकाश की जो गति होती है वो हमारी तरंगों के रूप में होती है। ये मानते हैं इसमें प्रकाश हमारा तरंगों के रूप में चलता है, और किरण प्रकाश में प्रकाश हमारा किरणों के रूप में चलता है। और जो हमारी क्वांटम प्रकाश की होती है, इसको हम ये मानते हैं कि जो प्रकाश है हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और ये कण एक बंडल मिलाकर के पैकेट बनाते हैं, जिसके रूप में प्रकाश हमारा आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम प्रकाश जो हम सारी घटनाएं होती हैं इनका हम विषय में जान सकते हो, हमारा किसके अंतर्गत आता है, क्वांटम प्रकाश के अंतर्गत आता है। इसको हम चल के कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ठीक है, अब हम जान लेते हैं हमारा किरण प्रकाश क्या है इसके विषय में। देखिए, किरण प्रकाशिकी क्या होती है। इसमें हम यह मानते हैं जो हमारा प्रकाश है, जिस तरह हमने माना था प्रकाशिकी क्या है, इससे प्रकाश तथा इसकी विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, हमारे प्रकाशिकी कहलाता है। और प्रकाशिकी के अंतर्गत हमारा जो आता है, इसका एक पार्ट है किरण प्रकाशिकी, जिसमें हम ये मानते हैं जो प्रकाश हमारा है वो सीधी रेखा में चलता है। इसे हम क्या बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी। प्रकाशिकी की वो शाखा, प्रकाशिकी की वो शाखा जिसमें प्रकाश सीधे पथ पर चलता है, इसे क्या बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी। तो दोस्तों, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, एक बार इसको कॉल कर लेते हैं। किरण प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी की वो शाखा जिसमें प्रकाश सीधे पथ पर चलता है, क्या कहलाती है, हमारी किरण प्रकाशिकी कहलाती है। चलो दोस्तों, बात चल के देखते हैं प्रकाश हमारा क्या है।
जो कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, जिसे हम पढ़ना चाहते हैं। प्रकाश, जिसे हम बोलते हैं लाइट। देखिए प्रकाश है क्या हमारा, हम जानते हैं कि हमारी आंखों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, केवल हमारी आंखें क्या करती हैं, वस्तु को देखने का माध्यम है, इनकी क्षमता होती है वस्तु को देखने की, लेकिन इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अगर इनमें स्वयं का प्रकाश होता तो हम जब रात में अंधेरे कमरे में जाते तो हमें वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमें हमारी आंखों को देखने की जो क्षमता तो होती है, लेकिन इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जब हम क्या करते हैं, जब किसी स्रोत से प्रकाश आता है तो ये प्रकाश जाकर के किसी वस्तु से टकराता है, और ये वह प्रकाश टकराने के बाद फिर जाकर के यहाँ से यह प्रकाश हमारी आँख तक पहुँचता है, जिसके कारण हम वस्तु क्या कर देते हैं, देख पाते हैं। जब हमारा प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है तो वह जाकर के किसी वस्तु से टकराता है, और इस टकराने के बाद यह प्रकाश हमारी आंखों में पहुँचता है, तब जाके वस्तु में दिखाई देती है। तो ये लिख लेते हैं कि प्रकाश है क्या हमारी, क्योंकि प्रकाश में लगभग हमारा 90 से 95% भाग जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें लगभग 90 से 95% भाग हमारा ऊर्जा होती है, बाकी जो 5 से 10% भाग बचता है वो हमारा प्रकाश में बदलता है। तो इसमें अधिकतर मात्रा में ऊर्जा होती है और प्रकाश कम ही होता है, इसलिए प्रकाश को मानेंगे प्रकाश हमारा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। प्रकाश है क्या हमारा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कि हमने बताया कि जब प्रकाश किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलता है और निकलने के बाद ये क्या करता है, किसी वस्तु से टकराता है, और इस वस्तु से टकराने के बाद इससे हो जाता है परावर्तन, और परावर्तन होने पश्चात यह जाकर के हमारी आँख में पहुँचता है, जिसके कारण वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देती है। क्योंकि हमें आँखों में प्रकाश तो नहीं होता है, इसमें देखने की क्षमता होती है। चलिए अगली हमारी हेडिंग है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण देख लीजिए, हम जानते हैं जब यदि हम देखो यहाँ पे हमारा लाइट आ रही है, और लाइट आ रही है, और लाइट देखिए कि इधर से आ रही है, और इसकी छाया बन रही है, हमारी मार्कर की छाया बन रही है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि क्योंकि छाया इसकी सीधा बनी है तो प्रकाश हमारा बिल्कुल सीधे पथ पे चलता है। और ये देखिए कहीं मुड़ा भी नहीं, इसकी बिल्कुल सीधी परछाई दिख रही है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी बोर्ड पे। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश होता है हमारा सीधे मार्ग चलता है, और इसी सीधे पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश हमारा चलता है सीधे मार्ग पे, और इसे सीधे मार्ग क्या हम बोलते हैं, प्रकाश की किरण। तो चलो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, एक बार फिर इसको रिकॉल कर लेते हैं। प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं, क्योंकि ये इसकी जो किरण जाती है बिल्कुल सीधा जाती है। इसलिए इनका जो रास्ता होता है, पथ में क्या होता है, रास्ता, इसका जो सीधा रास्ता होता है ये इनको क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। देखिए अगर ये किरणें हमारी, यदि कई सारी किरणें किसी स्रोत से निकल के आती हैं और वो इस प्रकार से आकर के हमारा एक समूह बना लेती हैं, तो इस प्रकार से जो हमारा समूह बनता है इसे बोलते हैं हम किरण पुंज। क्या बोलते हैं इसे, हम किरण पुंज बोलते हैं। और जो हमारा एक किरण पुंज होता है ये होता है हमारा 3 प्रकार का। कौन 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 होता है लिख लेते हैं। किरण पुंज
समझ लेते हैं इसको एक बार। यदि किसी प्रकाशिक स्रोत से बहुत सारी किरणें निकलती हैं तो उनका एक समूह बन जाता है, और इसी प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। तो प्रकाश की किरणों का समूह, देखिए दोस्तों, किरण पुंज क्या होता है एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। प्रकाश की किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। और ये जो हमारा किरण पुंज होता है, ये हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है देखिए समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। देखिए इसमें क्या होता है, यदि किसी स्रोत से निकलकर प्रकाश किरणें यदि किसी स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर होती है तो इस प्रकार से जो हमारा किरण पुंज बनता है इसे क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। यदि प्रकाश किरणें प्रकाश स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर आती हैं तो इसे क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, दूर से आती हुई, चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यदि दूर से आती हुई किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इस प्रकार से बने किरण पुंज को क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं इसे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से दूर से किरणें हमारी आ रही हैं और कैसे हमारी एक दूसरे के समांतर हैं, इस प्रकार से जो हमारा किरण पुंज यहाँ बन रहा है इसे क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा जो भाग बचा, इसमें देखिए क्या होता है अभिसारी किरण पुंज में। यदि दूर से आती हुई प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, यदि दूर से आती हुई प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इस प्रकार से जो हमारा किरण पुंज बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। यदि दूर से आती हुई प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इस प्रकार से बने किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो देखिए इसमें दूर से किरणें हमारी आ रही हैं और अगर कहाँ मिल रही हैं? एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो इस प्रकार से बने किरण पुंज को क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बचा है इसका, देखिए इसमें क्या होता है, यदि हमारी प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर बाहर की ओर जाती हैं, यदि प्रकाश किरणें हमारी एक बिंदु से निकलकर बाहर की ओर जाती हैं तो इस प्रकार से जो हमारा किरण पुंज बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। समांतर में क्या होता है? एक दूसरे के समांतर आती किरणें हमारी। अपसारी में क्या होता है? दूर से आती हैं और आकर के ये हमारी एक बिंदु पर मिलती हैं तो हमारा अपसारी हो गया। लेकिन यदि एक बिंदु से ये हमारी किरणें निकलकर बाहर की ओर जाती हैं तो इस प्रकार से जो हमारा किरण पुंज बनता है इसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चालू करो, एक बार इसका फिर कॉल कर लेते हैं। यदि एक बिंदु से निकल प्रकाश किरणें, मान लेते हैं ये बिंदु हमारा है और इससे निकल कर प्रकाश किरणें हमारी बाहर की ओर जा रही हैं तो इस प्रकार से जो हमारा किरण पुंज बनता है इसे क्या बोलते हैं? हम अपसारी किरण पुंज। एक बार फिर रिकॉल करते हैं। यदि एक बिंदु से प्रकाश किरणें निकलकर बाहर की ओर जाती हैं तो इस प्रकार से बने किरण पुंज को क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो दोस्तों बस यही से हमारा बंद होता है। अब नेक्स्ट हमारा अगले वीडियो में आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।